बस बर्दाश्त करा, नहीं बताया, सिर्फ अल्लाह को बताया, वो इंसाफ करे। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कभी लोग सड़कों पे एक दूसरे से गाड़ियां हल्की सी टकराने पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो कभी देखते हैं कि एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसी जगह से ये वाक़या शुरू हुआ था और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया वो हमारे साथ मौजूद हैं। अकील भाई, उनसे भी हम बात करेंगे। यही वो मकाम था जहाँ पे रक्षा साफ़ कर रहे थे अकील भाई, और रक्षा साफ़ करते करते एक बच्चा इन पे आवाज़ें कस के गया, जिसके बाद इन्होंने उसको पकड़ के डांटा। तो फिर उसके वालिद ने गन पॉइंट पे इन पे ना सिर्फ इन पे तशद्दुद किया बल्कि उस बच्चे को कि इन्होंने सिर्फ डांटा था, क्योंकि आप इनकी उम्र देख सकते हैं, सिर्फ डांटा था और उस बच्चे से भी पिटवाया। ऐसे में सवाल ये पैदा हो जाता है कि हमारे वो माशरती अक़दार न जाने कहाँ चले गए, जहाँ किसी बड़े की डांट या कोई भी ऐसी चीज़ सुन के बच्चे बर्दाश्त कर लिया करते थे। अकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आप अभी ठीक हैं, तबीयत ठीक है, आपको कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, जो आई थी असल में ये 11 तारीख का वाक़या है। तो पहले तो मैंने बताया नहीं किसी को अपनी इज़्ज़त की वजह से। तो जब ये इसी ने ख़ुद ने बनाई, ख़ुद ने ही लीक करी, तो मैंने सब्र करा, तो मेरा जो सब्र है वो काम आया। आप यहीं पे थे? जी मैं यहीं पे था। इसी तरह ऐसा आपने क्या कह दिया था कि इतना ज़्यादा तैश आ गया? नहीं, बस वो बदतमीज़ी करता हुआ गुजरा, आउटिंग करता हुआ गुजरा। उसने आपसे एग्जैक्टली क्या कहा? उसने बस ऐसे ही मुझे बोला, ओ बुढ़े। मैंने उसको बोला बेटा बदतमीज़ी नहीं करो। तो उसको मैंने थोड़ा सा प्यार से बोला, वो अकड़ने लगा। मैंने उसको बोला बेटा नहीं करो बदतमीज़ी, मैं आपके बाप की उम्र का हूँ। तो डांट के भेज दिया मैंने उसको घर। तो मुझे नहीं पता था कि ये वो बदनाम कलीम शाह उसका बेटा है। तो ये चला गया और आधे घंटे के बाद जो है इसका बाप आता है मुझे ढूंढता हुआ। तो मैं एक आज सवारी छोड़ के वापस आता हूँ, तो इलाके के अंदर खड़ा होता तो वो मुझे पकड़ता है और गन पॉइंट पे अगवा करके मुझे जो है अपने घर के अंदर ले जाता है और जो है वहाँ पे जाके तशद्दुद का निशाना बनाता है। जैसे सारी वीडियो आपके सामने पहले बच्चे से पिटवाता है कि तूने इसको डांटा क्यों, तुझे पता नहीं है मेरा बेटा है, शाह का बेटा है, ये कलीम शाह का बेटा है। तो मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो, चलो सॉरी। तो नहीं, उसने कहा ये तुझे मारेगा। मैंने बोला चल मार ले भाई। अच्छा, इसके बाद जब ये तमाम तर वाक़या हो गया, उसके बाद मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने आपसे क्या हमदर्दी का इज़हार किया? पूरा इलाका मेरे साथ था और बहुत सपोर्ट करी इलाके के थाने ने, SHO साहब ने और SI साहब ने। ये वो कराची के पुराने मोहल्ले जहाँ पे एक घर को दूसरे घर की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता था और अगर किसी के घर में खाना नहीं तो दूसरे घर भिजवा देता था। इसी तरह बच्चों का भी ये मामला होता था, अगर कोई निकल के कोई शरारत कर रहा है तो बराबर वाले चच्चा, बराबर वाले मियाँ जी ने उनको कुछ कह दिया तो बुरा नहीं माना उस चीज़ का। ये हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। असल में जो है ना, असल में कुछ लोग होते हैं, जो चंद लोग होते हैं जो अपनी औलाद को सही तरबियत देना नहीं चाहते। वो देखें ना, आप इतने से बच्चे को जो है क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या तरबियत दे रहा है, तो माशरे को ख़राब कर रहा है। तो मुझे ये आखिर में बता दें कि जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी उसके बाद आपने आके घर में किससे ये बात बताई दिल की? और यकीनन अफसोस तो हुआ होगा। हम जब देख रहे थे, देखते हुए हमारे मोबाइल में, टीवी में हमें इतना गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था अगर ये शख्स मिल जाए तो इनको यहीं पे हम जो है वो कुछ कर दें। लेकिन आप पे गुजरी है, हमें बताइएगा कि किस कर्ब से गुजरे हैं आप? अल्लाह पे छोड़ा, घर पे भी नहीं बताया और बच्चियों का साथ है। मैंने बोला नुकसान ना पहुँचाए मेरे को। बिल्कुल। बस बर्दाश्त करा, नहीं बताया, सिर्फ अल्लाह को बताया, वो इंसाफ करे। अल्लाह मियाँ जो है वो आपको और हिम्मत दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं करते ये सारी चीज़ें बोलने की। तो आप यकीनन बहुत बुरा हुआ है, दिल छोटा ना करें, इसीलिए हम आए ताकि हम आपका भी ज़रा गम बांटें। और आपने देखा किस तरीके से एक घर में ले जाके उसके बाहर और उस तरह उनको ज़दोकोब किया जाता है। बहुत ही अफसोस का मकाम हुआ जिस वक्त इनको यहाँ से ले जाया गया। और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, ज़रा बताएं। असल में हमें तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगा ये सारी चीज़ें, और जब हमने इनसे रब्ता किया एज मोहल्लेदार तो हमें पता लगा कि ये 11 तारीख का वाक़या है। लेकिन चूँकि ये इंतहाई शरीफ फैमिली है, मजहबी लोग हैं, तो वो इतने खौफज़दा थे इस अमल से कि वो
ना बाहर निकल रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे। बारह बहुत रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया। तो सोशल मीडिया का एक पेज है पंजाब कॉलोनी न्यूज़ अलर्ट, उससे ये वायरल हुआ और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फिर मुतहर्रिक हुई। उसके बाद जो है फिर कानूनी कार्रवाई उन्होंने अपनी की। आमिर भाई ये बताएं कि ये जब ये वाक़या हुआ उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इलाके में अगर इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो किसी को भी गन पॉइंट पे उठा के अपने बिल्डिंग में ले जाएं और उन पे तशद्दुद करें, उसने तशद्दुद किया, वो गोली भी मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे में इलाके के लोग जो हैं उनमें खौफ और राज तो होगा भाई। हाँ बिल्कुल, ये तो हुआ है, खौफ और राज हुआ है, क्योंकि हमने तो वीडियो देखी है तो उस पर ख़ुद परेशान हो गए कि ये क्या वाक़या हुआ है। जिस तरह उसको मारा गया, चप्पलों से मारा, बच्चे ने मारा, वो तो ज़ाहिर है लम्हा फ़िक्र का है। हमें देख के गुस्सा आ रहा था यार कि एक ऐसे शख्स को बच्चे से भी पिटवा रहा है। तो आप लोगों के क्या जज्बात हैं, गुस्सा आपको है? सर बिल्कुल, जैसे आपके जज्बात हैं सेम हमारे भी वही। तो जो इलाका मकीन है वो जो है इस हवाले से ये कहते हैं कि अगर इस तरह के अनासर इन इलाकों में रहें तो ये उनके लिए खौफ व राज का बायस है। अब ये ज़िम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और पुलिस की कि अगर इस तरीके का कोई केस आता है तो इतनी कमज़ोर तफ्तीश ना हो कि वो आज एक काम करने के बाद छूट जाए और दोबारा इसी तरह का काम करें। तो फैसल ने जो गुफ्तगू की वो हमने आपके सामने रखा। 10 साल से भी कम उम्र का बच्चा, उसको बाप ही कह रहा है कि आप अपने से 3 गुना 4 गुना, यानी उसकी बाप से भी बड़ी उम्र का ये शख्स है, उसको आप गालियां दें, उससे आप बदला लें। ये किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है, या आज के वालिदैन क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में हमारा ही शायद नुक्ता नज़र या हमारा ही नज़रिया गलत है। ना वो बाप गलत है ना वो बच्चा गलत है। अगर गलती है तो वो मेरी, आपकी या उस बुजुर्ग की है, क्योंकि ये मामला ना पुलिस का है, ना कानून का है, ना अदम बर्दाश्त का है। जो हमने बोया है आखिर वही काटना है ना। ये कैसे हो सकता है कि बोएं आप गंदम और काटें ऊपर से सेब? हमने इस माशरे को क्या अपनी मर्जी से मर्द और औरत के हुकूक में तकसीम नहीं किया? क्या मिंबर ने इस खानदानी निज़ाम को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं किया? अब इस माशरे को जब हुकूक और फ़राइज़ में बांटेंगे और हुकूक ही हुकूक होंगे, मैं जो चाहूँ करूँ, जो चाहूँ पहनूँ, जो चाहूँ मैं बोलूँ और मुझे कोई पूछने वाला ना हो, अगर ये जंग इस माशरे में होगी तो माशरे में ओनरशिप नहीं होती। और यही मामला आपने भी फैसल के साथ उनके मोहल्ले में भी देखा और वहां पर भी देखा। लेकिन इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाइए कि 14 अगस्त वाला जो वाकया था वो अब दोबारा होगा, क्योंकि आप जो सोशल एक्सपेरिमेंट हमारी एक एंकर पर्सन ने बड़ा खूबसूरत किया, लेकिन बात है कि तब्दीली तब आती है जब माशरा उसके खिलाफ खड़ा हो। हमारे खिलाफ खड़े होने से कुछ नहीं बनेगा। लेकिन क्या आपने 14 अगस्त के वाक़े पे माशरे को उसके खिलाफ खड़े देखा? क्या इस वाक़े पे आपने माशरे को खिलाफ खड़े देखा? ये बच्चों के साथ एक हैरेसमेंट है कि अल्लाह जिसकी सफेद बालों की हया की कस्में खाता है, आप अपने बच्चों से उन सफेद बालों पे थप्पड़ जब मरवाते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने इस मामले में बाप को और माँ को छोड़ दीजिए, आपने एक बच्चे को जाया कर दिया। आने वाले माशरे की तस्वीर आपके सामने है। वो जो हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया और मिंबर नाकाम हुए, अरे भाई यहाँ पे वालिदैन नाकाम हुए, यहाँ पे खानदान नाकाम हुआ। लेकिन गलत और सही के फैसले में अगर गलत ही सही हो जाए तो फिर मेरी और आपकी बहस क्या बनती है? ये पौधा मैंने और आपने पिछले 20 साल में लगाया है, अब इसका फल खाते हुए हमें तकलीफ क्यों हो रही है? और बिलाल भाई, जिस वक्त उनको गले लगाया मैंने, वो शख्स ना कांप रहा था वो, और जब हमने उससे पूछा कि आप इतने दिन खामोश रहे, आप देखें सफ़ेद पोशी का लोग भरम किस तरीके से रखते हैं। वो शख्स मार खा के, वो बच्चा उछल उछल के मार रहा था, गंदी गालियां दे रहा था, वो सब बर्दाश्त कर रहा था इतने दिन तक। वो अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती कहीं से तो शायद हम और आप इस पर बात भी ना कर रहे होते। इस सारी चीज का ना फैसल नतीजा सिर्फ ये निकलना है कि आप लोग जवानी में बूढ़े हो जाएंगे, इसका और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। यकीन करो, उस शख्स का एक जुमला बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा मैंने सिर्फ अल्लाह से शिकवा किया। इतने बेबस हो गए हैं बुजुर्ग, खुदा की कसम आज घर जाके अपने वालिद के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के जरा सोचना कि मेरा बाप इतना बेबस है कि वो मेरी शिकायत सिर्फ अल्लाह से कर सकता है। इससे ज्यादा गिरावट माशरे में और आएगी? मेरे ख्याल में इसका जवाब है हाँ आएगी, क्योंकि ये पौधा मैंने और आपने लगाया है आज़ादी का। क्या यही आज़ादी आप अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं देते कि आज एक टीचर ने अगर उसको मारा तो माँ बाप जो है वो तैयार होकर टीचर की क्या बेइज्जती करने नहीं जाते? आपने ही तो कहा था मार नहीं प्यार। अब इसका अगर खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको अपनी औलाद की शक्ल में, बुजुर्गों की बेइज्जती की शक्ल में, तो भाई अचंबा किस चीज का है?
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बिलाल भाई, आप बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और जिस चीज़ की हम बार बार बात करते हैं ना अपने प्रोग्राम में फैसल, अदम बर्दाश्त, उसमें घर वालों के बड़ों का बड़ा किरदार होता है। प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्रिमिनल बंदा था ऑलरेडी, यहाँ पे ना सिर्फ ये कि घर वालों का किरदार, ये पुलिस का बड़ा अहम किरदार है।